सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले भाजयुमो के मंत्री आर्यन देव उनियाल। सड़कों की बदहाली का उठाया मुद्दा, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर दिया जोर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नई रणनीति, प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह बोले हर रविवार गांव-गांव पहुंचेगा बीजेपी, युवाओं से होगा सीधा संवाद। भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा दावा, अब तक 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन कब्जे से कराई। मुक्त एंटी भूमाफिया पोर्टल पर 99% शिकायतों का हुआ निस्तारण। नैनीताल में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग अलर्ट, रामनगर में डेयरी प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण, दूध, पनीर और घी की परखी गुणवत्ता, 6 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे। टिहरी के पीपल डाली में मलबे से NH 707A बाधित, सड़क पर मलबा आने से यातायात रुका, दोनों ओर फंसे वाहन, JCB से मलबा हटाने का काम जारी। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां टिहरी के पीपल डाली में भारी मलबा आने से NH 707A टिहरी घनसाली तिलवाड़ा केदारनाथ मार्ग बाधित हो गया है। पीपल डाली और नंदगांव के बीच सड़क पर बड़ी मात्रा में मलबा आने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। संबंधित विभाग की JCB मशीन मौके पर पहुंच गई है और मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। विभाग जल्द मार्ग को यातायात के लिए खोलने का प्रयास कर रहा है। प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों से मार्ग खुलने तक पीपल डाली क्षेत्र की ओर यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है। मार्ग बंद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मसूरी में सड़क, भूमि विवाद और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के बता दें कि प्रदेश मंत्री आर्यन देव उनियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। उन्होंने नोटिफाइड और डी नोटिफाइड भूमि के सर्वे और सीमांकन का काम जल्द पूरा करने की मांग की है। मसूरी देहरादून मार्ग समेत चमासारी और सुवाखोली की खराब सड़कों का भी मुद्दा उठाया। उनियाल ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जोर दिया। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा विधायकों के टिकट कटने की चर्चाओं को बेबुनियाद बताया और धामी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया। जंतर मंतर प्रदर्शन पर उन्होंने युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया। यहाँ पे जो जितने भी स्टेट्स है उनका सर्वे बहुत टाइम से लंबित है और साथ ही साथ जो पुराने पैतृक भूमि है, जो गरीब लोगों के अपने लैंड्स है, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि वो किस लैंड में फॉल करता है, ना वो उसमें निर्माण कर पा रहे हैं, ना रेनोवेशन कर पा रहे हैं। तो ये मैंने मुद्दा उनके सामने उठाया कि शीघ्र सर्वे, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, उनका समन्वय अच्छे से बना रहे और वो शीघ्र पूरा हो। उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो समयबद्ध उस पर कार्रवाई भी हो। वहीं उत्तराखंड में 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद में पार्टी जुट गई है। वहीं पार्टी ने अपने मोर्चा और प्रकोष्ठों को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए गांव-गांव तक पहुंच बनाने की रणनीति तैयार की है। वहीं बीजेपी का NGO प्रकोष्ठ अब हर रविवार एक गांव में पहुंचकर युवाओं से सीधा संवाद करेगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री का कहना है कि सभी प्रकोष्ठों की कार्य योजना तैयार कर उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। वहीं अभियान के दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी और संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। वहीं चुनावी तैयारियों के बीच अभियान संगठन के विस्तार और युवाओं को साधने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी फ्रंटल संगठन हैं सबको कुछ न कुछ कार्यक्रम दिए हैं। जहां एक और 7 मोर्चे अपने अपने मोर्चे के आधार पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, प्रकोष्ठ भी अपनी अपनी रचना के अनुरूप कार्यक्रम किए हुए। NGO प्रकोष्ठ ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया है कि प्रत्येक रविवार को किसी न किसी गाँव में विशेष रूप से युवाओं से संवाद करेंगे और इसी प्रकार से वहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे, स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे और समाज जीवन में अपनी भूमिका का निर्वहन उचित प्रकार से हो, इसके लिए उन्होंने बहुत सार्थक पहल की है।
वहीं हरिद्वार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम पर आपत्ति दर्ज किए जाने पर जनप्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं विधायक अनुपमा रावत ने क्षेत्र के लोगों के साथ प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से विधानसभा क्षेत्र में निवास कर रहे 1000 से अधिक लोगों के नाम पर आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। विधायक ने पात्र मतदाताओं को अनुपस्थित या स्थानांतरित दर्शाकर वर्ग विशेष के वोट काटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण को लेकर विधायक ने समर्थकों के साथ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था और चुनाव आयोग को भी पत्र भेजा है। उनमें से कई ऐसे हैं जिनके नोटिस सर्व हुए, उन्होंने उसके जवाब भी दे दिए और उनकी सुनवाई भी हो गई। कई ऐसे हैं जिनकी सुनवाई ड्यू है, जैसे सराय के हमारे लोग हैं, इनके 17 तारीख से सुनवाई है। और मैं पेंशन निकाल रहा 9 तारीख में, तो मैं कहाँ से मर गया सर? ऐसे ऐसे करके मरे हुए दिखा रहे हैं। मृत्यु हो गई मेरी, मर गया मैं। 9 तारीख को मैं पेंशन निकाल रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके नाम काट रहे हैं। वहीं देहरादून में हरक सिंह रावत ने ईडी पर भाजपा का एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिन जिन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है उनमें एक भी नाम बीजेपी का नहीं है। हरक सिंह रावत ने कहा कि ईडी को भाजपा के नेताओं की संपत्ति नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने ईडी को गणेश जोशी के घर और निशंक के गांव छापा मारने की भी सलाह दी है। होल्डिंग मैं दे रहा हूँ आपको। अरे पता क्यों कि मैं तुम कुछ लोगे होल्डिंग मंगा मैं दे रहा हूँ आपको। अरे वहीं महानगर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एसएसपी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अराजक तत्व कहे जाने का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश जताया है। अलका पाल ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में कार्यकर्ताओं को शामिल होने से रोका गया। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष अनुपम शर्मा ने कहा कि बीजेपी शासन में अफसरशाही बेलगाम हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन सरकार के इशारे पर कार्य कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की एक विशाल जनसभा थी, जिसमें भागीदारी करने के लिए हजारों की संख्या में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता और हमारे नेतागण बसों से उसमें जा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पे जिस तरीके से नैनीताल पुलिस प्रशासन ने हमारी बसों को रोकने का प्रयास किया, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया, हमारे वरिष्ठ नेतागणों का अपमान किया, उनके लिए अराजक शब्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको अपमानित किया। विगत दिनों जो हल्द्वानी के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी की रैली थी, उसमें भाजपा सरकार के इशारे पर जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोका गया और नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अराजक तत्व कहकर अपमानित किया गया, महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता आज इससे नाराज होकर पुलिस प्रशासन का और भाजपा सरकार का पुतला फूंककर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। वहीं चंपावत जिला मुख्यालय में सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अराजक तत्व कहे जाने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष चिराग फटियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मोटर स्टेशन पर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यमंत्री और एएसपी का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजनीतिक विरोध की आवाज दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का कथित इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध को लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही। प्रदर्शन में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकारी मशीनरी के राजनीतिक दुरुपयोग के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौराहे पर एसएसपी के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु बाबा ने कहा कि बीते दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के दौरान भाजपा सरकार के कहने पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोककर परेशान किया था। उन्होंने राहुल गांधी को अल्मोड़ा में रोके जाने पर कहा कि सरकार राहुल गांधी से घबराई हुई है।
लास्ट मोमेंट पे वहाँ का कार्यक्रम कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं आप कार्यक्रम कहीं और करो। और वहाँ पे एक गाना गाने वाली महिला को दिल्ली से बुलाया जाता है, जो टिकट के 2000 रुपये लगते हैं, वहाँ फ्री कर दी टिकट कि राहुल गांधी जी का प्रोग्राम फेल हो जाए। तो ये सब दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज घबरा रही है, तो राहुल गांधी से घबरा रही है, कांग्रेस पार्टी से घबरा रही है, लेकिन जनता इस प्रदेश की देख रही है। वहीं नैनीताल में त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और अमानकीकृत खाद्य पदार्थों के खिलाफ सघन निरीक्षण अभियान शुरू किया है। रामनगर के ढिकुली, लखनपुर, चुंगी, मेन मार्केट और तहसील लाइन क्षेत्र में करीब आधा दर्जन डेयरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। टीम ने दूध, दही, पनीर, घी और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता और लेबलिंग की जांच की। इस दौरान पनीर के 2 दूध, देशी घी, दही और स्वीट मिल्क का एक नमूना लिया गया। सभी 6 नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं रुड़की में बेखौफ बदमाशों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए कार को निशाना बनाया। उन्होंने सिल्वर सिटी मॉल के पास खड़ी गाड़ी के दोनों शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कार स्वामी मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। कार स्वामी ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं देहरादून गया हुआ था, गाड़ी खड़ी थी मेरी रुड़की सिविल लाइन सिल्वर सिटी के पास। ये मेरे को नहीं पता हुआ क्या है। मैं देहरादून गया हुआ था, गाड़ी खड़ी थी मेरी रुड़की सिविल लाइन सिल्वर सिटी के पास। ये मेरे को नहीं पता हुआ क्या है। 4 लड़के आए स्विफ्ट में, जिसमें एक अनुराग था, एक उसके साथ एक i20 थी बिना नंबर की, ब्लैक शीशे थे। मेरे पे दीवान जी परवीन जी का फ़ोन आया था। उन्होंने मेरे से पूछा, कहना किसी से रंजिश है। मैंने कहा रंजिश मेरी किसी से नहीं है, लेकिन मैंने लड़का पहचान लिया। वो 15 मिनट पहले मेरे घर के बाहर फुटेज में भी है। प्रकरण परसों रात की ये बात है, सिविल लाइन रुड़की के क्षेत्र में ये जगह पड़ती है। कल एक एप्लीकेशन आई है, जिस संबंध में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। आगे जैसा भी होगा इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं देहरादून में डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राहत की खबर दी है। जिले में अब तक 62 डेंगू पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 32 देहरादून और 30 अन्य जिलों या राज्यों से जुड़े हैं। फिलहाल सिर्फ 5 एक्टिव केस है, जबकि कुछ समय पहले यह संख्या 10 थी। अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत सामान्य बताई गई है और कोई भी गंभीर स्थिति में नहीं है। डेंगू की रोकथाम के लिए आशा कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स के जरिए घर घर सर्वे कराया जा रहा है। नगर निगम के सहयोग से संवेदनशील क्षेत्रों में फॉगिंग और लार्विसाइड का छिड़काव जारी है। विभाग ने स्थिति नियंत्रण में बताई है। वर्तमान तक अगर कल की हम बात करते हैं तो कल तक जो 62 केसेस जो थे वो टोटल पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 32 हमारे देहरादून के हैं और 30 केस जो हैं वो दूसरे जिलों या राज्य से आए हैं। और कल जो थे वो 10 एक्टिव केसेस थे। आज की अगर हम अभी आज की बात करते हैं तो सिर्फ 5 एक्टिव केसेस हैं, बाकी 5 डिस्चार्ज हो चुके हैं और सभी सामान्य है, कोई भी किसी को भी सीरियस कंडीशन नहीं है। 5 जो हैं वो इस समय अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। वहीं मसूरी वन प्रभाग के नए डीएफओ देवी प्रसाद बलोनी ने कार्यभार संभालते ही वन और पर्यावरण संरक्षण को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि विकास कार्य जरूरी है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता और वन क्षेत्र से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों के तहत होने वाले जनहित के कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होगी, जबकि नियम विरुद्ध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। बलोनी ने बताया कि वह पहले भी 2 बार मसूरी में सेवाएं दे चुकी हैं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वन संरक्षण के लिए स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग को जरूरी बताया। इस मौके पर निवर्तमान डीएफओ अमित कंवर को विदाई दी गई। ये मेरा तीसरा टेन्योर है कि जब मैं मसूरी वन प्रभाग में यहाँ पे आ रहा हूँ, तो यहाँ की जो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि अपने मसूरी जो हमारा शहर है, ये जो एक इसकी पहचान है वो पहचान बरकरार बनी रहे। इसकी जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो विकास की अंधी दौड़ में खो ना जाए, उसके लिए जो भी नियमानुसार जो भी बेहतर होगा उसके प्रयास किए जाएंगे। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीवाल ने देहरादून क्षेत्रीय केंद्र का दौरा कर कामकाज, बुनियादी ढांचे और
भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की। वर्ष 1999 में स्थापित यह केंद्र उत्तराखंड में 21 स्टडी सेंटर संचालित कर रहा है। कुलपति ने बताया कि देश विदेश में करीब 40 लाख विद्यार्थी इग्नू से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय पारंपरिक शिक्षा के साथ डिजिटल लर्निंग और स्किल एजुकेशन पर भी जोर दे रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्षेत्रीय केंद्रों को स्किल हब के रूप में विकसित करने की योजना है। युवाओं के लिए 9 विषयों में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं, जिनमें प्रवेश प्रक्रिया जारी है। मेरा पहला विजिट है एक्चुअली देहरादून में क्षेत्रीय केंद्र में। देहरादून आना जाना रहा, बट क्षेत्रीय केंद्र में सीधा, और वो भी एज ए कुलपति पहली बार मैं आ रही हूँ और बहुत अच्छा लगा। मैं देख रही हूँ इसका बिल्डिंग काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी जगह में, लोकेलिटी में ये मिला है। जैसे आप सब जानते हैं, ये पहले आई थिंक 1999 से ये सेंटर बना है। वहीं देहरादून में आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अमिताभ शर्मा ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरी बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करना देश और प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह चैंपियनशिप केवल एक प्रतियोगिता न होकर उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमिताभ शर्मा ने बताया कि चीन, दक्षिण कोरिया समेत कई प्रमुख एशियाई देशों की भागीदारी भारत पर बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन का उद्देश्य भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर विश्व स्तरीय बर्फ की सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव उपलब्ध कराना है, ताकि वे उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके। अमिताभ ने कहा कि भारत में आइस स्पोर्ट्स के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उत्तराखंड के बच्चों का हम बहुत देख रहे हैं कि उनका स्तर बहुत अच्छा और बहुत बढ़ रहा है। आइस स्केटिंग इटसेल्फ एक स्पोर्ट में 2 डिफरेंट प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, एक है शॉर्ट ट्रैक और एक है फिगर स्केटिंग। हमारी फिगर स्केटिंग की उत्तराखंड की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और शॉर्ट ट्रैक में भी हमारे 5 बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वो इस एशियाई चैंपियनशिप जो स्पीड स्केटिंग की है शॉर्ट ट्रैक की, उसमें पार्टिसिपेट। वहीं रामनगर के कार्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी गेट पर विश्व हाथी दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों को हाथियों की शारीरिक संरचना, व्यवहार, प्राकृतिक आवास और संरक्षण के महत्व की जानकारी दी गई। वन्य जीव प्रेमी संजय छिमवाल ने हाथी की सूंड, कान, दांत और पैरों की विशेषताओं के बारे में बताया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने कहा कि बच्चों को कम उम्र से वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने हाथियों को फल और केले खिलाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर पार्क वार्डन बिंदरपाल सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 4000 पेड़ सड़क बननी थी, सड़क के रास्ते में पेड़ आएंगे तो काटने पड़ेंगे, तो लोगों ने उसका विरोध किया। अब क्यों? क्योंकि हाथी कहाँ रहेंगे साहब? जंगलों में रहते ना हाथी। अब जंगल ही नहीं रहेंगे तो हाथी नहीं रहेंगे, और हाथी नहीं रहेंगे तो अब हम अगर कान की बात करें तो इसका कान कैसा लग रहा है आपको? भारत के नक्शे जैसा है। आज 12 अगस्त है, तो आज का दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे के नाम से मनाया जाता है पूरे विश्व में, और इसलिए कॉर्बेट में सब जानते हैं कि 1200 से ज़्यादा अधिक हाथी हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, बच्चे हैं, उनको एक एलिफेंट्स के बारे में जागरूक किया जाए। तो उसी के संबंध में कार्यक्रम जो है आमडंडा गेट पर रखा गया है। वहीं रुड़की में सालियर की कावड़ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल गंतव्य तक पहुंच गई। कावड़ यात्रा के दौरान जमीन पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात रहे, जबकि ड्रोन से हवाई निगरानी और LIU की पैनी नजर रही। वर्ष 2015 में रामपुर गांव के पास कावड़ यात्रा के दौरान हुए विवाद और हिंसा को देखते हुए इस बार विशेष सतर्कता बरती गई। रुड़की शहर में प्रवेश के बाद सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया। कावड़ रामपुर चुंगी पहुंची, जहां से सालियर तक हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आकर्षक झांकियों और भजनों के बीच यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। लास्ट कावड़ रहती है जो हमारे सालियर गांव में जाएगी, तो इसका जो है टाइमिंग सेट रहता है, उसी के हिसाब से हमने ड्यूटीज भी लगाई हुई है। हमारे सभी लोकल SPOs भी इसमें मौजूद है। सभी लोग के लिए रुड़की शहर के लिए बड़ी कावड़ है जो शहर के बीच में से निकलती है, उसको देखने के लिए काफी
हमने पूरा फोर्स लगाया हुआ है, साथ ही पैरामिलिट्री भी फोर्स मंगवाया हुआ है, वो भी साथ साथ चल रहा है। वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 सकुशल संपन्न होने के बाद पुलिस प्रशासन ने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों से जुड़े सहयोगियों को सम्मानित किया। एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने कहा कि शासन, प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से मेला सफल रहा। उन्होंने बताया कि ड्यूटी में शामिल पुलिस कर्मियों से ब्रीफिंग कर इस बार की कमियों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि भविष्य की बेहतर योजना बनाई जा सके। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप में स्थानीय लोगों, पत्रकारों और बाहर से आई पुलिस फोर्स का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था सफल रही और आपदा की चुनौती से भी प्रभावी ढंग से निपटा गया। पूरा शासन, प्रशासन और यहाँ का जनपद का सारा पुलिस स्टेशन में लगा है और पूरा प्लानिंग करा है, उसी से अच्छे से एग्जीक्यूट करा के मेला सब कुशल संपन्न हुआ। प्लानिंग जितना होता है कई बार थोड़ा कमी रह जाता है, उसी की स्टडी के लिए हमने डीप ब्रीफिंग अभी अपने सभी हमारा जो साथ में ड्यूटी दिए उनको हमने निवेदन किया है कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अगले साल के लिए और अच्छा हमारा प्लानिंग हो और अच्छा। आप समस्त मीडिया कर्मी, मीडिया के लोगों का इस कांवड़ मेले में हम लोगों को बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। विशेषकर आप लोगों का धन्यवाद, विशेषकर हरिद्वार के नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को सहयोग किया और ये सकुशल कांवड़ मेला जो है वो संपन्न हुआ। मैं समस्त अपने जो फोर्स जो बाहर से आया हुआ फोर्स, CPMF, SDRF और हमारे जो स्पेशलाइज यूनिट्स की यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट थी उन सभी अधिकारी और कर्मचारी गणों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं देहरादून में सनातन धर्म इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। त्यागी रोड स्थित रेलवे स्टेशन से शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साह के साथ भाग लिया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। इस दौरान डॉक्टर रविंद्र भट्ट ने कहा कि तिरंगा यात्रा शांति, अमन और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसी यात्राएं समाज में आपसी सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करती है और लोगों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए प्रेरित करती है। यात्रा के दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया। उनको अपने देश का सम्मान सिखाने के लिए आज सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू रेस कोर्स द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें NCC के छात्र और विद्यालय के 1100 छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। हर वर्ष हमारे विद्यालय द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाती है जो छात्रों को देश के प्रति प्रेम करना सिखाता है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।